आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज आपके चैप्टर द फन दे हैड का हम एक्सप्लेन करते हैं लाइन बाय लाइन। और ये चैप्टर जो है आपके जो बुक है बी हैव का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट लेसन है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए बी हैव का मतलब क्या होता है। बी मीन्स मधुमक्खी, हाइव मीन्स उसका छत्ता जिसमें वो रहती है, जिसमें शहद का संचयन करती है, उसी को बोलते हैं बी हैव, मतलब मधुमक्खी का छत्ता। ठीक, तो अब सबसे पहले अब ये देखते हैं कि इस चैप्टर का टाइटल क्या है। द फन दे हैड, इसका मतलब ये है कि मज़ा, द फन दे हैड, मज़ा उनके पास था या एन्जॉयमेंट उनके पास था। किनके पास? जो पहले स्कूलों में पढ़ते थे। अब इस एक आपको डायग्राम दिख रहा है इस बुक में स्क्रीन पर। ये स्टूडेंट है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर से पढ़ रहा है। ये वर्चुअल क्लासरूम है, पूरा एकदम सुसज्जित है न्यू इक्विपमेंट से। ये रोबोट टीचर है और ये मूविंग ई टेस्ट है। मूविंग ई टेस्ट मीन्स इसमें जो भी आपके जो टेस्ट लिख के आ रहा है उसको आप मूव कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसका एक मतलब पॉइंट ऑफ व्यू समझिए। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो पहले के स्कूल होते थे, मतलब इसमें ये प्रेजेंट कर रहे हैं इस समय कि 150 साल पहले की कहानी इसमें दिखा रहे हैं। 150 साल बाद कैसा होगा हमारे स्कूलों में, मतलब स्कूल जो होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और जो किताबें होंगी, किताबों की जगह हम कंप्यूटर से पढ़ेंगे, वर्चुअल टेस्ट होगा उससे पढ़ेंगे, है ना। स्कूल नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। और हमारे टीचर कौन होंगे? जो रोबोट हैं वो हमारे टीचर होंगे, वो हमको टीच करेंगे, उसी पर हमारे सारे टेस्ट होंगे। तो वही इसमें वर्णन किया गया है और ये बहुत अच्छी स्टोरी है इसमें दिखाई गई है। और इसके जो राइटर हैं आइजैक एसिमोव, ये एक साइंटिस्ट थे और इनको साहित्य में भी बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो इनकी जितना भी राइटिंग इन्होंने की है, जो भी इन्होंने अपना साहित्य लिखा है, लिटरेचर लिखा है, उसमें इन्होंने साइंस का ज़रूर जिक्र किया, जो साइंस का रोल ज़रूर इन्होंने बताया है अपने जितनी भी साहित्य उन्होंने लिखा है। तो पहला पॉइंट लिखा बिफोर यू रीड, ये बता रहा है द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। ये लाइन यही बता रही हैं कि ये जो डायग्राम दिख रहा है ये हमारे फ्यूचर का होगा, जब स्कूल और किताबें नाम की कोई चीज़ नहीं होगी शायद, और बच्चे किस तरीके से स्टडी करेंगे वो इस डायग्राम में दिख रहा है। आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट बोला है इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक मोस्ट बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। इसमें भी यही बता रहा है कि आप चर्चा करिए कि कौन सी चीज़ें, 3 चीज़ें आपको स्कूल में पसंद हैं। और थर्ड पॉइंट बता रहा है हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन टेलीविज़न स्क्रीन? कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर? वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? इसमें भी यही राइटर पूछना चाह रहा है कि क्या कभी आपने टेलीविज़न या कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपने पढ़ा है? सोच के देखिए जब आपकी किताबें कंप्यूटर पर होंगी, ठीक है, और कोई बुक जो है प्रिंट नहीं होगी, तब आपको बुकें कौन सी अच्छी लगेंगी। ठीक, ये तो इसकी 3 पॉइंट हो गए, पढ़ने से पहले आपको करना है। तो अब आपका पैराग्राफ शुरू करते हैं। फर्स्ट, इसमें वही बताया है मार्जी जो है, ये मार्जी इवन रोट अबाउट इन दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी जो है 17 मई 2157 में 17 मई 2157 को डायरी एंट्री कर रही होती, लिख रही होती। उसमें वो लिखती है कि टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को एक असली किताब मिली है, असली बुक मिली है। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। मार्जीज ग्रैंड फादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज लिटिल बॉय हिज ग्रैंड फादर। इसमें इस सेंटेंस यही बता रहा है कि जो एक टॉमी है, जो उसको एक असली बुक मिलती है और वो उसको देखता है कि ये कैसी है। यह बहुत ही पुरानी किताब होती है और मार्गी के दादा ने एक बार कहा था कि जब वह एक छोटा लड़का था
तो उसके दादा उसे बताया करते थे कि एक समय था जब कहानियाँ किताबों पर छपी होती थी। They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first. अब इस पैराग्राफ में यही बता रहा है कि वो पेज पलट के देखते हैं, उनको पलटते हैं, वो जो है कैसे होते हैं, क्रिंकली होते हैं, मतलब पीले हो गए होते हैं और उनमें जो है परतें पड़ गई होती हैं, लेयर्स बन जाती हैं, जो कि पेज में अच्छी नहीं लगती, ख़राब लगती हैं। वही इसमें बता रहा है। और वो कहते हैं कि इसको पढ़ने से टाइम वेस्ट होता था और जो इस समय जो स्क्रीन पे हम पढ़ रहे हैं वो सही है। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ कह रहा है, जी सैड टॉमी व्हाट ए वेस्ट। अरे इसमें वेस्ट होने वाली बात क्या है? व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड 1,000,000 बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। आई वुडंट थ्रो इट अवे। Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. इसमें अभी इस पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में कह रहा है, टॉमी ने कहा कि क्या बेकार है, जो अब पुस्तकें होती हैं उनको पढ़ के आप फेंक देते थे, और जबकि जो टेलीविज़न में जो बुकें हैं हमारे कंप्यूटर पर, उसमें जो है मिलियन बुकें हैं, बहुत सारी बुकें हैं, ठीक है, जो कि कभी ख़राब नहीं होती हैं और वो हमेशा के लिए रहती हैं। तो वहीं पर कह रहा है सेम विद माइन, वही यहाँ पर मार्जी कहना चाह रही, यही मैं भी कहना चाह रही हूँ। सी वाज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। ही हैज़ रिटन, सी सैड, वेयर डिड यू फाइंड इट? इन माई हाउस। ही pointed without looking because he was busy reading in the attic. What's it about school? अब इसमें मार्जी जो है कहती है, तुमको ये बुक जो है कहाँ से मिली है, तुमको ये किताब कहाँ से मिला? वो कह रहा है मेरे घर में। वो सारा करता है, व्यस्त हो रहा है, पढ़ रहा है। वो कहता है कहाँ पर मिली? एटिक। एटिक मीन्स होता है जैसे कि रूफ़ जो हमारी बनी होती, छत बनी होती है, उसके नीचे जब कहीं थोड़ी सी जगह बच जाती है तो वहाँ पर हम अपना स्टोर बना देते हैं या कुछ ऐसी घर की चीज़ें वहाँ पर डाल देते हैं, उनको जो है एटिक बोलते हैं। तो वो कह रहा है कि मुझको ये एटिक में मिली। एटिक मीन्स वही छोटी सी जगह होती जहाँ पर। थर्ड पैराग्राफ बोल रहा है, मार्जी वाज स्कॉर्नफुल स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्जी कहती, सुन के चौंक जाती, कहते अरे स्कूल क्या होता है? मार्जी जो है स्कूल से घृणा करती है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the काउंटी इंस्पेक्टर। मार्जी जो है अपने कंप्यूटर पर टेस्ट दे रही होती है जियोग्राफी के, और उसमें जो है उसका जो परफॉर्मेंस है बेकार होता है, बहुत बेकार होता है। वो इसलिए होता है कि उसमें जो रोबोट होता है जिस पे वो टेस्ट देती है उसके स्क्रीन पर, उसमें कोई कमी आ जाती है और उसका जो है टेस्ट बेकार होता रहता है, जिससे उसका परफॉर्मेंस एक ख़राब होता चला जाता है। अब देखो यही फोर्थ नंबर पैराग्राफ में क्या बता रहा है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. अब इसमें क्या होता है, उसकी माँ जो है काउंटी इंस्पेक्टर बुलाती है। जो काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स जो है जो उसका रोबोट होता है, जो उसकी स्क्रीन होती है जो घर पे जिस पे वो टेस्ट देती है, उसको सही करने वाला होता है। मैकेनिकल टीचर समझ लो या मैकेनिकल इंजीनियर समझ लो, वही उसी के लिए कह रहा है। तो वो आता है, उसके हाथ में क्या होता है, डायल्स होते हैं और तार होते हैं और एक बॉक्स लेके आता है उसको, और वो आता है मार्गी की तरफ मुस्कुराता है और उसको एक एप्पल देता है, एक सेब देता है। मार्गी सोचती है कि ये जो है इस कंप्यूटर को अपने साथ ले जाएगा, इस मशीन को, और इसके बाद में सही होने में 2-4 दिन लगेंगे, तब तक वो एंजॉय करेगी।
लेकिन होता क्या है, वो वहीं पर उसको सही कर देता है, उसके घर पर ही उसके कंप्यूटर को सही कर देता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। Most was she slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. अब इसमें क्या होता है, वो सही कर देता है। और जो स्लॉट होता है, स्लॉट मीन्स होता है उसमें जो एक जगह होती है, स्पेस होता है कंप्यूटर में, वहाँ पर जो है वो अपने टेस्ट को सेंड करती है और वहाँ पर तुरंत वो कैलकुलेट हो जाता है और उसका जो भी परफॉर्मेंस है, उसके जो मार्क्स हैं तुरंत उसी स्क्रीन पर आ जाते हैं। ठीक, अब 5th नंबर पैराग्राफ देखते हैं। द इंस्पेक्टर had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress to quite satisfactory." And he patted Margie's head again. इसमें ये बता रहा है कि उस जो मार्जी की मदर हैं, मिसेस जॉन्स हैं, वो उनको बताता है कि इसमें मार्जी की कोई गलती नहीं है, उसके नंबर कम आ रहे हैं जियोग्राफी के टेस्ट में। ये गलती इस कंप्यूटर में ही हो गई थी, इस मशीन में ही गलती हो गई थी, इस वजह से इसका परफॉर्मेंस ख़राब आ रहा था। अब जो है इसको मैंने सही कर दिया है और ये अब सही चलेगा। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और वह मार्जी के सर पर थपथपाता है। आगे देखते हैं। Margie's was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" अब यहाँ पर इस पॉइंट में बता रहा है, मार्गी डिसअपॉइंटेड हो जाती है। वो कहती है, करे ये तो इसने तुरंत यहीं पर सही कर दिया, मैं सोच रही थी ये अपने घर ले जाएगा मतलब, और इसको जो है सही करके लाने में करीब महीने भर का टाइम लगेगा। तब तक जो है उसका हिस्ट्री का जो सेक्टर है, उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसका जो है ब्लैंक आ रहा है। वो सही जब तक कंप्लीट होके आएगा तब तक वो अपने आप में तैयार हो जाएगी और तैयारी भी कर लेगी अच्छी तरीके से। पैराग्राफ नंबर 6। हम देखिए पैराग्राफ नंबर 6 देखते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विद हर सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, ही हैडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." अब इसमें टॉमी की तरफ वो देखती है, मार्जी देखती है कि ये किस प्रकार के पागल स्कूल होते थे, बेकार स्कूल होते थे, ये किस प्रकार से पुराने स्कूल होते थे, सैकड़ों साल पहले के, 100 मतलब 100 साल पहले। वह बहुत देखती है, उसकी तरफ क्यूरियोसिटी से देखती है, कहती अच्छा 100 साल पहले। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को कष्ट होता है, उसको चोट लगती है और कहती ठीक है, मुझे नहीं पता है कि उस समय उनके पास किस तरह का स्कूल था। उसने कुछ समय के लिए अपने कंधे पर किताब पढ़ी और फिर कहा वैसे भी उनके पास एक शिक्षक था। ये किसने कहा? मार्जी ने कहा। अब पैराग्राफ 7 नंबर देखते हैं। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाज ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। वो कह रहे हैं कि हाँ एक टीचर था, उस समय टीचर होता था, बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। वह एक रेगुलर टीचर नहीं होता था, जैसे कि इस समय जो है हमारे पास कंप्यूटर होता है, इट्स ए मैन, वह एक आदमी होता था, वह एक आदमी होता था, एक व्यक्ति होता था। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर?
वो कहती एक आदमी होता था, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी शिक्षक कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। वह कहता वह जो है बच्चों से, लड़कों और लड़कियों से बोलते थे, होमवर्क देते थे और उनको उससे संबंधित उससे क्वेश्चन पूछते थे। अब देखो पारा नंबर 7 देखते हैं। A man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much I betcha. Margie was not prepared to dispute that. She said I wouldn't want a strange man in any house to tease me. अब इसमें मार्जी ये सोचती है कि एक जो है किसी भी व्यक्ति को हम अपने घर में कैसे ला सकते हैं। अब यहाँ पर ये बता रहा है ए मैन इज़ नॉट स्ट्रेंज। सेवन नंबर पे ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ। एक आदमी काफ़ी स्मार्ट नहीं हो सकता है, उससे सारा ज्ञान नहीं हो सकता। यकीन है कि वह मेरे पिता मेरे शिक्षक के रूप में ज़्यादा जानते थे। वह लगभग उतना ही जानता है मैं जितना मैं शर्त लगाती हूँ। मार्गी उस विवाद के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि मैं अपने घर में मुझे पढ़ाने के लिए अजीब आदमी नहीं चाहिए, मुझे घर पढ़ाने के लिए अपने घर में एक अजीब आदमी नहीं चाहिए। ठीक, लेकिन वो तो ये समझती नहीं थी कि जो शिक्षक होते थे वो स्कूल में होते थे। टॉमी स्क्रीन विद लाफ्टर। टॉमी बहुत तेज़ी से हंसता है उसकी बात पर। यू डोंट नो मच मार्जी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर। वह कहता है कि टीचर जो है किसी के घर में नहीं रहते थे, घर में नहीं आते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके लिए एक अलग से बिल्डिंग हुआ करती थी जहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए आया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, सभी बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, हाँ वो सभी एक ही उम्र के होते थे, वो सभी एक ही उम्र के होते थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल।